हम सब ट्रेन में अक्सर सफ़र किया करते हैं, परंतु अगर हमारा सामान चोरी हो जाए तो हमारे पास क्या क्या विधिक उपाय हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर सफ़र के दौरान कोई भी दुर्घटना घटती है तो क्या रेलवे डिपार्टमेंट की कोई भी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं, अगर चलती ट्रेन में अगर आपका सामान चोरी हो जाए तो हमारे पास क्या क्या विधिक उपाय हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो सबसे आसान तरीका है, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप SMS द्वारा भी अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं, या अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। उसमें आपको यूनिक ID नंबर जनरेट होगा जिसमें कि आप अपनी कंप्लेंट की प्रोग्रेस को देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कई उपाय हैं। जैसे ही आपको ज्ञात हो कि आपका सामान चोरी हो गया है तो चलती ट्रेन में ही मौजूद टिकट कलेक्टर या गार्ड पर जाकर आप अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। इन लोगों के पास एक परफॉर्मा होता है और उस परफॉर्मे में अपनी सारी सूचना भरकर आप अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये भी उपाय है कि रेलवे डिपार्टमेंट की अपनी GRP होती है, यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि सफ़र के दौरान हम अगले स्टेशन पे उतरकर या फिर जब आपका सफ़र ख़त्म हो जाए उस स्टेशन पे उतरकर GRP ऑफिस जाकर अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। पर इस उपाय में आपको FIR दर्ज कराने में देरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या रेलवे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है अगर आपका सामान चोरी हो जाए या उसकी टूट फूट हो जाए। रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 97 के मुताबिक रेलवे डिपार्टमेंट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है अगर आपका सामान में टूट फूट हो जाए या अगर आपका सामान खो जाए। परंतु अगर आप ये साबित कर दें कि नेग्लिजेंस रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से थी तो आप कंपनसेशन ले सकते हैं, पर आपको ये सब साबित करना होगा। तो अब हम बात करेंगे कि रेलवे डिपार्टमेंट कब लाइबल होगा, यानी रेलवे डिपार्टमेंट की कब जिम्मेदारी बनेगी। जब भी कोई दो ट्रेन आपस में टकरा जाए और उसमें पैसेंजर हो और पैसेंजर को कोई भी चोट आ जाए या फिर उसके सामान में टूट फूट हो जाए या पैसेंजर मिस हो जाए या खो जाए या फिर पैसेंजर की डेथ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में रेलवे लाइबल होगी। या फिर ट्रेन अगर पटरी से ही उतर जाए। तीसरी बात ये है दोस्तों कि अगर रॉबरी हो जाए या लूट हो जाए या फिर शूटिंग हो जाए, शूटिंग यानी गोलीबारी हो जाए वेटिंग हॉल में, रिजर्वेशन में, या रेलवे स्टेशन के किसी भी भाग में जो कि रेलवे स्टेशन के अंदर आता हो, या फिर टेररिस्ट अटैक हो जाए, तो रेलवे डिपार्टमेंट इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा। आप सभी को जान के ये बहुत आश्चर्य होगा कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और निश्चित समय पर अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आपके पास ये अधिकार है कि आप रेलवे अथॉरिटी के अगेंस्ट आप एक केस फाइल कर सकते हैं, परंतु उसमें भी आप हार जाएंगे क्योंकि इसमें वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की प्ली लेंगे। जिसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हम टिकट खरीदते हैं उसमें आप पढ़िएगा कि छोटे छोटे शब्दों में ये लिखा होता है कि अगर ट्रेन में कोई भी देरी हो जाए किसी भी वजह से तो रेलवे डिपार्टमेंट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। और मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि FIR कराने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपके सामान को कोई गलत रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।